गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, आज मैं आपको बृहस्पति के साथ ग्रहों की युति के बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। पहले मैं आपको दो ग्रह जो आत्मा के कारक सूर्य हैं और चंद्रमा के गुरु से युति के बारे में आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। पहले दो ग्रह के बारे में मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि दो ग्रह हमारी कुंडली में, आत्मा हमारा सूर्य है और मन, ये दो ग्रह ऐसे हैं, ये अकेले ही आकाश मंडल में हमारे भचक्र में ये एक ग्रह ऐसे हैं कि जो दो ही ग्रह ऐसे हैं कि जो हमारे पूरे पूरे ग्रहों को ये प्रकाश देते हैं, ये पूरे ग्रहों को संचालन करते हैं। सूर्य जो है ये प्रत्येक ग्रह इनके शक्ति से ये जागृत रहते हैं। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं की शक्ति से चलता है, इन्हीं के तेज से सब जीव जंतु की चेतना जागृत होती है। तो सूर्य और गुरु का योग जो होता है कुंडली में, ये आपको आत्मा और ज्ञान का एक सम्मिलन होता है। आत्मा आपकी और ज्ञान, आपकी आत्मा में ज्ञान हो जाए तो क्या होगा? आप ज्ञान के प्रति, आपकी आत्मा सदैव ज्ञान के प्रति लालायित होगी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप सदैव अग्रसर रहेंगे और ज्ञान के ही माध्यम से आप अपना व्यवसाय करेंगे। ऊंचे पोस्ट पे आप होंगे, अधिकारी बन सकते हैं। आपका गुरु और सूर्य का युति यदि केंद्र में है तो आप ये गुरु आत्मा और ज्ञान का, आपका दोनों का सामंजस्य आपके जीवन में होगा। आप बहुत उच्च शिखर पे पहुंचेंगे। आप अपने पिता को दायित्वों को पूरा करेंगे। पिता से आपको सुख मिलेगा, पिता की संपत्ति को आप आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ऐसे काम आप करेंगे जिससे आपकी आत्मा और संसार, आपकी आत्मा मजबूत होगी और गुरु का ज्ञान समाज में फैलेगा। आप श्रेष्ठ शिखर पे पहुंचेंगे। ये युति यदि दसम भाव में बनती है, इस भाव में ये युति बने, केंद्र में बने, तो आपके लिए ये चारों केंद्रों में बने या आपके त्रिकोण में बने तो यह युति बहुत प्रभावशाली हो जाती है। सूर्य आत्मा, गुरु परमार्जित ज्ञान, आत्मा में ज्ञान का प्रवेश होना और दोनों का सामंजस्य आपको एक तीव्र बुद्धि का प्रशासनिक अधिकारी तक आपको बना सकता है। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताई। अब मैं आपको गुरु और चंद्रमा का योग बता रही हूँ कि गुरु और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो क्या होता है। आज जैसे मैंने आपको बताया, गुरु और सूर्य का जो युति होती है, ये धर्म है, हमारा धर्म और धर्म। 9वां भाव का स्वामी बृहस्पति होता है और 5वें भाव का स्वामी सूर्य होता है। दोनों एक साथ बैठे हों तो धर्म, आप धर्म कर्म करने वाले, आप ऊंची सोच रखने वाले हैं। आप छोटी सोच आप नहीं रखते, आपकी सोच बहुत विशालता की ओर रहती है। कभी छोटी बात आप नहीं करते। आपके गुरु का एक विशालता होती है, गुरु के अंदर वो आप में कूट कूट के भरी होती है। वो विशालता के वजह से आप किसी चीज़ को छोटे स्तर पे नहीं सोच पाते हैं। तो और गुरु और चंद्रमा का योग देखिए, चौथे भाव का स्वामी गुरु होता है और 9वें भाव का स्वामी, चौथे भाव का स्वामी कर्क राशि इसमें आती है काल पुरुष की कुंडली में। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा है और गुरु 9वें भाव का है। दोनों एक जगह बैठे हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। यह योग केंद्र में बनने में उत्तम होता है। गज केसरी योग केंद्र में बनता है, त्रिकोण में बने तो अच्छा है। तो आपका कल्पना जो होती है वो आपकी कल्पना ज्ञान, कल्पना में आपका ज्ञान सम्मिलित हो जाता है। तो आपकी कल्पना जो होती है वो ज्ञान से होगी। आपके अंदर ये ज्ञान रहेगा कि मेरी कल्पना, हम कितनी कल्पना करें जो मेरी पूरी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में होंगी। कल्पना में इसका सामंजस्य हो जाएगा। और जो मित्र राशियों में ये योग बनता है, जैसे चंद्रमा और गुरु का योग सिंह राशि में बने, कर्क राशि में बने, मेष राशि में, मीन राशि में, इन राशियों में ये योग बनता है तो अति उत्तम होता है। देखिए कर्क है, ये योग सबसे उत्तम है क्योंकि कर्क राशि स्वग्रही चंद्रमा है और कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है। तो ये योग जब बन जाता है तो ये बहुत उत्तम योग होता है। और देखिए यहाँ पर भी सूर्य के साथ गुरु है
तो ये गुरु, ये मेष राशि मंगल की राशि है, गुरु इसमें मित्र राशि में बैठा है और उच्च का सूर्य, तो ये योग जो होता है उच्च राशियों में ये योग बनता है, तो ये बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। तो ये आपके मन जो है, आपकी कल्पना, तो एक लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाता है। जैसे आपका केंद्र, ये केंद्र त्रिकोण जो है, केंद्र त्रिकोण का जो योग हो जाता है वो लक्ष्मी नारायण योग हो जाता है। तो ये केंद्र जो होता है ये नारायण है और त्रिकोण जो लक्ष्मी, ये लक्ष्मी नारायण दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो आपके जीवन में आप पैसा भी खूब कमाएंगे, आप उसको इस्तेमाल भी करेंगे, आपके कोई रोग नहीं होंगे। तो आप उसको, लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी भी रहेगी, आप उसका उपयोग करें तो धन धान दोनों चीज़ आपके पास रहेगी। आप उसको जीवन में खाएं अच्छे से, उसको इस्तेमाल करें। धन आपका अनैतिक नहीं होगा, धन को शुभ कार्यों में आप खर्च करेंगे, आपकी कल्पना ज्ञान की ओर जाएगी। तो ज्ञान से आप ये सोचेंगे कि हमें ये करना है, तो धर्म कर्म भी आप बहुत करने वाले होंगे। कल्पना में ज्ञान का सामंजस्य हो जाएगा आपके जीवन में, तो ये ज्ञानवान आप बहुत होंगे। आपकी कल्पना उतनी कल्पना होगी जो ज्ञान के सम्मिलन से आपकी कल्पना पूरी हो जाएगी। आप एक, आपका हाव भाव, आपका एक अलग दिव्य नेचर होगा, आपका स्वभाव एक दिव्य प्रकृति का होगा, आप एक अलग आकर्षण व्यक्तित्व आपके होगा। तो आप जो है विदेश में भी जा कर के आप सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपनी विद्या बुद्धि से वो प्राप्त कर सकते हैं। आप माता के प्रति आपको माता को विशेष सुख देते हैं। पिता से भी आपका अच्छा सुख पाएंगे, आप माता पिता का अच्छा सुख पाएंगे। गुरु और ये सामंजस्य ये चीज़ दिखाता है। तो आप केंद्र और त्रिकोण का योग लक्ष्मी नारायण योग होता है। कहीं भी गुरु और चंद्रमा इस केंद्र में बैठे हो तो ये लक्ष्मी नारायण योग होता है, क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा का भाव होता है और नवा भाव गुरु का होता है। तो दोनों की युति आपको बहुत फलित होगी। तो आज मैं आपको 2 ग्रहों के बारे में जानकारी दी। बहुत बताने से बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं 2 ग्रह के बारे में आज आपको अभी बता रही हूँ। फिर अगले एपिसोड में मैं आपको और ग्रहों के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो आत्मा का कारक सूर्य और मन का कारक चंद्रमा के बारे में मैं चंद्रमा के गुरु की युति के बारे में मैंने आज आपको जानकारी दी। नमस्कार।